देखिए, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे धात्विक बंधन, और धात्विक बंधन एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अब इस धात्विक बंधन के बारे में समझिए। जैसे सोडियम क्लोराइड Na और Cl दोनों परमाणु आपस में जुड़ता है आयनिक बंधन के द्वारा। CH4 में कार्बन हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा। इस तरह से कहीं आयनिक बॉन्ड, कहीं कोवैलेंट बॉन्ड, कहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। अब डायमंड का निर्माण सिर्फ और सिर्फ कार्बन परमाणु से होता है। तो डायमंड में कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है सह संयोजन बंधन द्वारा, जिसमें चतुष्फलकीय संरचना होती है। हर एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है, और इसी वजह से उसका बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर भी होता है। वैसे ही थोड़ा सोचिए कि यदि आप लोहा का एक रॉड लेते हैं, तो लोहा के रॉड में लोहा का परमाणु होगा, और लोहा के रॉड में यदि लोहा का परमाणु होगा, तो उस लोहा का परमाणु, एक परमाणु दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, ये सारे के सारे लोहा के परमाणु आपस में जुड़े हुए होंगे, तब ना वो एक रॉड का निर्माण कर रहा है। यदि वो सारा का सारा परमाणु जुड़ा हुआ नहीं होता, तो निश्चित रूप से सब भंगुर हो जाता और पता चलता कि सब परमाणु उड़ गया, गैस बन गया, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का कोई आकर्षण बल हो ही नहीं रहा है। तो एक बात तो स्पष्ट है कि लोहा परमाणु के बीच आकर्षण बल होता है, जिसके वजह से वह जुड़ा हुआ है। दूसरी बात, मजबूत आकर्षण बल होता है या कमजोर होता है? ये कैसे समझे कि मजबूत होता है? ये तो प्रैक्टिकली आप समझ सकते हैं। यदि ये लोहा का एक टुकड़ा है, आराम से इसे मोड़ेंगे तो क्या खन से टूट जाएगा? तुम्हारा तुम्हारा मिजाज हिला देगा तोड़ने में इसे। तो ऐसी स्थिति में वो एक मजबूत बंधन होता है। तो हम ये समझते हैं कि लोहा के रॉड में लोहा के परमाणुओं के बीच आखिर वह कौन सा बंधन होता है जो उस सारे परमाणु को आपस में जोड़ कर रखता है, वो भी बहुत ही अधिक मजबूती के साथ। वही बंधन होता है धात्विक बंधन। तो अब यहाँ ये समझना पड़ेगा कि ये बंधन वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है, ये डेवलप क्यों होता है। अच्छा, एक बात बताइए, NaCl में किसके किसके बीच बंधन होता है? सोडियम और क्लोरीन एटम के बीच। तो आप बताइए, तो ये आकर्षण कैसे उत्पन्न होता है? सोडियम कैटायन बनाता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, एक धनायन एक ऋणायन बनाता है, धनायन ऋणायन के बीच आयनिक बंधन बनता है। CH4 में कार्बन हाइड्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, तब जुड़ता है। अब बताइए, लोहा के रॉड में ना आयनिक बंधन बनता है और ना ही सहसंयोजन बंधन बनाता है। लोहा का परमाणु सहसंयोजन बंधन बनाता ही नहीं है। तो आखिर वह कौन सा बंधन है जो इसको इतना स्ट्रांगली जोड़े हुए है? वो कौन सा बंधन है? धात्विक बंधन। अब आपको ये समझ में आया कि धात्विक बंधन आपको जानना चाहिए। तो सुनिए, अब धात्विक बंधन क्या है। इसके लिए आपको एक फोटो लेना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है। हम एक लोहा का रॉड कंसीडर कर रहे हैं कि ये लोहा का रॉड है, जिसमें अरबों खरबों लोहा का परमाणु होगा, जिसमें से कुछ लोहा के परमाणु को हम दिखा दिए। परमाणु गोलाकार शेप का होता है, तो कितना बढ़िया से भी एडजस्ट हो, उसमें कहीं ना कहीं जगह रहेगा ही। ये खाली जगह है, वॉइड इसको कहते हैं, रिक्ति इसको कहा जाता है। ये सब आप 12th में जब आप जाएंगे, सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे, तो वहां पर बहुत डिटेल में पढ़ाया जाना है रिक्ति के बारे में, और एटम के एडजस्टमेंट के बारे में, अरेंजमेंट के बारे में। अभी फिलहाल हम धात्विक बंधन को सीखना चाह रहे हैं। तो लोहा का जो ये रॉड है, इसमें लोहा का ढेर सारा परमाणु है। इसमें अब हमारा जो कन्फ्यूजन है वो क्या है, वो सुनो। हम लोगों को लगता है कि लोहा के रॉड में लोहा का परमाणु परमाणु के रूप में रहता है, जबकि ये ऐसा नहीं होता है। लोहा का परमाणु लोहा के रॉड में परमाणु के रूप में न रहकर आयन के रूप में रहता है, धनायन के रूप में रहता है। क्योंकि धातु, किसी भी धातु का गुण होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, वो इलेक्ट्रॉन को फ्री करता है। तो आयरन का वैलेंसी जैसे मान लो +2 होता है या +3 होता है, तो आयरन क्या करता है, अपने ऊपर दो चार्ज रखता है। कितना? दो। तो दो चार्ज रखेगा, तो दो चार्ज तो तभी ना उत्पन्न होगा जब दो इलेक्ट्रॉन का त्याग हो। तो दो इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ, तो आप क्या कीजिए, उस दो इलेक्ट्रॉन को दिखा दीजिए। मान लीजिए कि ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिए। दो प्लस, ये जो दो डॉट देख रहे हैं एक्चुअल में वो दो इलेक्ट्रॉन है, और वही दो इलेक्ट्रॉन है जिसका त्याग ये परमाणु किया है। फिर मान लो कि इस पर भी आप कितना प्लस दिखा दीजिए, दो, तो फिर दो इलेक्ट्रॉन दिखेगा।
इस पर भी 2 प्लस दिखाइए, इस पर भी 2 इलेक्ट्रॉन दिखेगा, फिर इस पर 2 दिखाइए, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन दिखेगा, इस पर भी प्लस, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, फिर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, फिर प्लस, फिर 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, जहां तहां इलेक्ट्रॉन को फ्री कर दीजिए। इस तरह से हेरो इलेक्ट्रॉन है। तो ये सारा का सारा लोहा का परमाणु आयन के रूप में है। सब पर मान लो कितना चार्ज है, 2 प्लस। यदि हो सकता है कि किसी पर 3 प्लस चार्ज भी हो, तो जो 3 प्लस चार्ज दिया होगा, चूंकि लोहा का वेरिएबल वैलेंसी होता है, +2 भी होता है और +3 भी होता है, तो जो जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग किया होगा, ये इलेक्ट्रॉन कहीं गया नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन इसी लोहा के रॉड में है। और ये जो रिक्ति आप देख रहे हैं ना, बीच बीच में खाली जगह, इसी रिक्ति में वो इलेक्ट्रॉन है। और ये इलेक्ट्रॉन लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, लगातार ये इलेक्ट्रॉन उसी ठोस में घूम रहा है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन निकला जरूर है लेकिन कहीं गया नहीं है। इसका मतलब है कि ये पूर्ण रूप से उदासीन है, इस पर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है। तो धातु पर जो ये पॉजिटिव चार्ज आया, इसको हम बोलते हैं धातु का धनायन। क्या बोलेंगे इसको? धातु का धनायन। और ये धनायन इलेक्ट्रॉन को निकालकर जो फ्री किया है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस अंतरकाशी स्थल में जहां तहां जो बैठा हुआ है मुक्त होके, इसी को कहा जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, या इंग्लिश में इसी को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, या इसी को इंग्लिश में कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी बोला जाता है। चालकता इलेक्ट्रॉन भी इसको बोलते हैं। काहे चालकता इलेक्ट्रॉन बोलते हैं? आप लोग को एक बात पता होगा कि कोई भी धातु विद्युत का सुचालक होता है, और विद्युत का सुचालक वो सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि धातु के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। यदि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ना हो तो यह कभी भी विद्युत का सुचालक नहीं होगा। एक्चुअल में होता क्या है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन, देखिएगा ध्यान से, यदि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसमें जैसे ही आप हाई पोटेंशियल वाला वायर डालते हैं, तो हाई पोटेंशियल वाला वायर का मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें आना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन का एक धारा आया इसके तरफ। इलेक्ट्रॉन यदि फ्री रहेगा तब न उधर से धारा आया तो इस इलेक्ट्रॉन को आगे धकेल देगा और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो जाएगा। लेकिन जरा सोचिए कि ये सब इलेक्ट्रॉन फ्री रहता ही नहीं, तो धारा यहाँ तक आया इलेक्ट्रॉन का, यहाँ आगे रास्ता ब्लॉक है क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो विद्युत का सुचालक कोई भी धातु इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही है जो इसको सुचालक बनाता है। किस चीज का? विद्युत धारा का। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी अधिक मात्रा में मुक्त होगी, फ्री होगी, वह उतना ही अच्छा चालक होगा। मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी अधिक होगी, उसकी चालकता उतनी ही ज्यादा होगी। ये सब बात आप फिजिक्स में कंडक्टिंग वायर में पढ़ते होंगे। तो इसी से संबंधित बात है, इसीलिए हम इस पर और आगे बात कर रहे हैं। अब आगे का बात सुनिए। ये इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज और इस धनायन पर पॉजिटिव चार्ज, तो प्लस माइनस को आकर्षित कर रहा है, क्योंकि सब अंदर में ही है तो माइनस प्लस एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इधर से भी आकर्षित, ये इलेक्ट्रॉन इसको भी आकर्षित किया, इसको भी आकर्षित किया, इसको भी आकर्षित किया, इसको भी आकर्षित किया। और यदि यही इलेक्ट्रॉन चलते हुए यहाँ पहुंच जाए, अंतरकाशीय स्थल से तरफ तरफ के, यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, अंदर अंदर निकल जाएगा ये। जब आप बॉल को, अच्छा एक बात बताइए, 8-10 बॉल को यदि बॉल पर बॉल रखिएगा तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि छोटा पार्टिकल हर तरफ चला जाएगा? वो शेप यहाँ से हट गया है, वो लाना पड़ेगा। अब उतना ऐसे ऐसे ही समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि इसी पर हम फिर परमाणु रख देंगे, फिर परमाणु रख देंगे, जैसे यहाँ पर गैप है, वैसे ही इस परमाणु और इस परमाणु के बीच में गैप नहीं बनेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर चला जाएगा, मतलब हर जगह इलेक्ट्रॉन आराम से फ्री होके घूम सकता है। इसी को हमने फ्री इलेक्ट्रॉन कहा। तो ये इलेक्ट्रॉन इस धनायन को यहाँ भी आकर्षित किया, इधर भी आकर्षित किया, इधर भी आकर्षित किया, इधर भी आकर्षित किया। तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन आकर्षित कर रहा है कि सब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है? तो ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन सभी आयरन परमाणुओं को कस के पकड़े हुए है, वो उसको वो हिलने भी नहीं दे रहा है, जिसके वजह से ये काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है और काफी सटा सटा हुआ रहता है और काफी कठोर होता है ये। इसी आकर्षण बल को हम लोग धात्विक बंधन कहते हैं। अब बताइए, ये आकर्षण बल किसके किसके बीच काम किया? नहीं, धातु के बीच नहीं, धातु आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन के बीच काम किया। और धातु कहाँ है? और धातु है इसमें? कहाँ है और धातु? इसमें तो सिर्फ धातु का आयन है और मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो ये धातु का आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन के बीच जो स्ट्रॉन्ग आकर्षण बल काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? धात्विक बंधन। समझ में आया कि धात्विक बंधन क्या है? तो यहाँ पर बताइए, धात्विक बंधन को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? किसी धात्विक, सुनिएगा, किसी धात्विक ठोस में
धातु आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालकता इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल को ही धात्विक बंधन कहा जाता है। और हर एक धातु में यह धात्विक बंधन पाया जाता है। धात्विक बंधन एक बहुत ही मजबूत बंधन होता है। ये धात्विक बंधन जितना ज्यादा मजबूत होगा, इसकी इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो उतना ही अधिक होगा। मतलब आप इसको गलाइएगा, जैसे लोहा, लोहा को गलाएगा तो 1500 के आसपास वो गल जाता है। लेकिन इसी में टंगस्टन को गलाएगा तो 3600 3700 डिग्री से या 3500 डिग्री से पर गलता है। तो जो जितना ज्यादा कठोर होगा उसमें आकर्षण बल उतना ही ज्यादा होगा, तभी वो कठोर है, इसीलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। समझ में आया कि धात्विक बंधन क्या है? अब आप नीचे लिखना शुरू कीजिए। तो लिखेंगे किसी धात्विक ठोस में अच्छा ये बताओ तो हीरा जो होता है, हीरा वो विद्युत का सुचालक होता है या कुचालक? किसी के पास पता है ये इसका कारण कि वो कुचालक क्यों होता है? उसका कारण है कि एक कार्बन 4 बॉन्ड से जुड़ा होता है। एक कार्बन अलग 4 कार्बन से जुड़ा होता है। जैसे देखो, ये कार्बन 4 बॉन्ड से जुड़ा, ये कार्बन भी कितना से जुड़ेगा? 4 से। ये कार्बन भी कितना से जुड़ेगा? ये भी। और इसके आगे जो कार्बन होगा वो भी 4 कार्बन से जुड़ा होगा, और सबके सेंटर के अबाउट देखेंगे तो टेट्राहेड्रल शेप आपको उसका मिलेगा, सबके सेंटर के अबाउट। अब आप बताइए कि कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, चारों का चारों बंधन बनाने में भाग ले लिया, तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी बचा हुआ रहा? फिर इलेक्ट्रॉन नहीं रहा। इसमें जब तुम कंडक्टिंग वायर सटाओगे, करंट वाला तार जब इसमें तुम सटाओगे, तो इलेक्ट्रॉन धारा लेकर तो आया, लेकिन आगे इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं, तो फिर उसको धकेलेगा कैसे? इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो धकेला क्या इसको, हीरा को? तो वैसी स्थिति में यदि आप तार सटा भी दिए हीरा में और इधर छुइएगा तो करंट आपको नहीं मारेगा। लेकिन आप लोहा के एक रॉड ले लीजिए, जैसे लोहा का ये रॉड है, इसको तनी तार में सटा दीजिए, दोबारा सटाने सटाने लायक तुमको नहीं छोड़ेगा। अगला बार से सटाने से पहले हाथ और कांपना शुरू हो जाएगा। तो लिखेंगे किसी धात्विक ठोस में, अच्छा इसी में जो ग्रेफाइट होता है वो सुचालक होता है। इसके बारे में आपको सॉलिड स्टेट में बताया जाएगा कि वो सुचालक क्यों होता है। क्या समझते हो कि 11th में सब चीज बता दे रहे? उसके लिए फिर से एडमिशन लेना पड़ेगा, फिर से रुपया देना पड़ेगा, दूसरे टाइम में फिर से रेगुलर आना पड़ेगा, ऑनलाइन के लिए अलग फीस देना पड़ेगा, ऑफलाइन के लिए अलग फीस देना पड़ेगा। मजाक चल रहा है क्या? तो पढ़ो लिखो। किसी धात्विक केमिस्ट्री चल रहा है। किसी धात्विक ठोस में, किसी धात्विक ठोस में धातु आयन, धातु आयन तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन, या इसी को चालक इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, चालक इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हिंदी में क्या बोलेंगे? वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल। लिखिए, लगने वाले वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल को वैद्युत स्थैतिक, या वैद्युत आकर्षण बल लिख दो ना, ज्यादा परेशानी है तो। वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल को धात्विक बंधन कहते हैं। को धात्विक बंधन कहते हैं। नीचे लिखेंगे यह बहुत ही मजबूत बंधन होता है। यह बहुत ही मजबूत बंधन होता है। यह बहुत ही मजबूत बंधन होता है तथा सभी धातु में पाया जाता है। तथा सभी धातु में पाया जाता है। पाया गया रे? चलो फोटो बनाओ इसका, ये धातु का, लोहा के रॉड का, यही फोटो है ना?
ये जो पीला वाला देख रहे हो ये क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये जो, ये क्या है? मेटालिक केटायन। सब धातु अपने अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन रखता है क्योंकि धातु इलेक्ट्रॉन देने में माहिर होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन धातु के पास रहता है, धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है। इस तरह से केमिकल बॉन्डिंग समाप्त हुआ। एमओटी का जो बात है वो एक्स्ट्रा में बताया जाएगा। जो लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं इसके वीडियो का इंतजार कीजिएगा। ऐसे ही ये चैप्टर बहुत लंबा चला गया, 35 या 36 लेक्चर चला गया है ये। इतना डिटेल में पढ़िएगा तो सिलेबस भी नहीं खत्म होगा, एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ेगा आपको। तो कल कौन सा क्लास होगा? रेडॉक्स रिएक्शन क्लास संडे को 9:15 में लाइव होगा।